Shah Collection, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses. वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी मेरे से पहले मेरे छोटे भाई थ्रू मीडिया वाले दानिश भाई भी है ना, बार बार है ना कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कैंडिडेट के तरफ से, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत कुछ बोलते गए, मगर कोई है ना सुनने वाला भी नहीं है। उनके साथ साथ आज मैं भी एक दीवाना हूँ जो बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं गम के घर में कैद हूँ, बेघर नहीं हूँ, पत्थर ना ठोकर ना यूँ मार मुझे, पत्थर नहीं हूँ मैं। आज कांग्रेस पार्टी के वास्ते आकर बैठा हूँ बोलने के लिए। आज है ना बड़े इससे बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दार नहीं, हर तरफ से गद्दारी चल रही। सिर्फ पार्टी में यहाँ रह रहे, अरे वाह निकाह यहाँ पढ़ा ले रहे, बोली मजाक वहाँ दे रहे, क्या यार वो मजाक है। और जितने भी पार्टी में लोग हैं आज, ये सब लोग है ना पार्टी को हराने का काम करे, कोई ऐसा पार्टी को लाई लो कर काम नहीं करे। यासीन साहब को है ना हरा कर जाति दुश्मनी की तरफ से हरा कर उनको भेज दिए। अब शालम भाई को लेको आए थे, हम तो सब जने, अभी कितनी वोटिंग करना हमें लोग, 65,000 वोटिंग हुई, उसमें से जो सेकुलर हिंदू भाई है उन्होंने भी डाले। अब मेरे के बोलो हरिजनवाड़ा 4 वार्ड है, वहाँ कितने वोट लिया कांग्रेस, बड़े बड़े लीडर है ना भाई, वहाँ म्यूनसिपालिटी चेयरमैन बनते, वाइस चेयरमैन बनते, काडा के बनते, वर्किंग प्रेसिडेंट बने अभी पारसमल सुकानी साहब। आप तो कभी दिखते ही नहीं, उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में तक देखे आपके लोग हैं ना कांग्रेस पार्टी को वोटिंग नहीं, बीजेपी को वोटिंग करे, और एमएलए इलेक्शन में आपके लोग वोटिंग नहीं करें, फिर आप लोगों को अहदे होना। और जितने भी लोगों को देख रहा हूँ कांग्रेस में रहे सो है ना सिर्फ धोखे का काम कर रहे। अब सबको हराए ना भाई, बीवी नायक को भी हराए गए, उन्होंने तो पार्टी छोड़ कर चले गए। अब एक मौका दिया, एक IAS ऑफिसर है रिटायर्ड DC साहब, इनको भी धोखा न को दो, अपनी जाति दुश्मनी घर में रखो, इसमें भी है ना लेकर कर ये न करो। ऐसा हो गया बोला ना, मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ, मुसलमाना की पार्टी MIM बोलते, मगर आज BJP RSS मुसलमान की पार्टी कांग्रेस को भरे, क्योंकि हम वोट डालते हैं उनको, काम यहाँ कर रहे, तनख्वाह जाकर उनको पूछ रहे, मुसलमान है कि हालत करे। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुसलमान को क्या पोस्ट दिए मेरे को ये बोलो, किसी को दिए जो कांग्रेस का झंडा नहीं पकड़े कभी, वैसे लोगों को तुम लोग पोस्टां देखो देखो बिठा रहे। अगर साबित करना क्या चाह रहे, अगर कांग्रेस पार्टी DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, परमेश्वर साहब और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर है, सबको एक ही चीज़ बोल रहे, अगर तुम लोग मुसलमान का वोट डिस्ट्रिक्ट में पूरा चाह रहे तो मीडिया के सामने आकर बोलो DCC प्रेसिडेंट एक मुसलमान को बनाते बोलकर। भाई 88% वोटिंग करे मुसलमान कर्नाटक के अंदर आज, तो तुम जाकर अब कुर्सियां पे बैठे जो लाल लाइट में फिर रहे ना सब जने, ये मुसलमानों की दी हुई देन है, हम देने का अस्तित्व वो उस जमाने से दे लेते हैं। जंग चलते स्टेम्पो हमारे बुजुर्गों ने दिन जाना दिए, हमारे स्टेट के निज़ाम सरकार कितने की टन सुनना दिए। अरे हम देने के वास्ते बैठे, लेने के वास्ते नहीं बैठे। मगर साथ में ये तो सोचना, बार बार ले रहे, अरे इनका एहसान है हमारे ऊपर बोल को है ना, कम से कम एक टाइम तो भी है ना बिरयानी ने तो दाल चावल तो खिलाओ जी, इसको तो एक मुसलमान को दो, नहीं दे सकते। और बड़े बड़े दावा करते हैं हम मुसलमानों के वास्ते ऐसा करेंगे, क्या करे। करीम साहब दरगाह का पूरा है ना 18 एकड़ तो 22 एकड़ ज़मीन में से 6 एकड़ कब्जा हो गई, 16 एकड़ अभी भी कब्जा कर बना रहे, कोई रोकने वाला है? सैयद शाह पीर अलाउद्दीन खादरी रहमतुल्लाह अलैह का कमान का काम रुका, कोई रोकने वाला है? अगर कहीं कैसा करे भाई चलो हमें साथ देंगे, पूछने वाला है? सिर्फ हम वोटिंग करना। याद रखो, एक IAS ऑफिसर अच्छा आदमी ठहरे तो है DC साहब, रिटायर्ड DC, अगर उनको भी तुम धोखे का काम करेंगे तो याद रखो दोबारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम अपने इसमें ना मजे में रहते, तुम अपना उल्लू सीधा मत करो साहब। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको धोखा देने का काम मत करो। सब लोग है ना एक होना चाह रहे, तुम जैसे लोग तोड़ रहे। आखिर खास कर है ना कांग्रेस पार्टी रायचूर में ये हालत है, तो इस वजह से है आपस में 10 ग्रुप हैं। एक वसंत कुमार साहब का ग्रुप, एक बसराज दद्दनगोला का ग्रुप, एक रवि बोसराज का ग्रुप, एक बोसराज साहब का ग्रुप, एक शालम साहब का ग्रुप, एक यासीन साहब का ग्रुप, एक बशीर भाई का ग्रुप, एक असलम पाशा का ग्रुप, एक हमारे साजिद समीर साहब का ग्रुप। आखिर इतने ग्रुपों में से है ना ये हालत होती है। क्या होती, 2 बिलियन लड़ रहे, एक बंदा रोटी उठा ले जाता, ये काम ना को करो।
अब तो भी जरा जमीर को जिंदा रखकर खाना खा रहे हम लोग, घास नहीं खा रहे। हाँ, ये पार्टी से हमारे सब कुछ मिला, हमें अब तो भी वफादारी करते बोल को जरा इंसानियत के नाते अब तो भी खुल को काम करो। अगर कोई मेरा इसका जवाब काउंटर देना चाह रहा है तो बेझिझक थ्रू मीडिया में आओ, महिला समाज में बैठकर मैं जवाब देता हूँ। कौन से एरिया से कांग्रेस को कितने वोटिंग पड़े देखेंगे वो भी मैं बताता हूँ सब। अब मैं इतना तो बोले ना, शाह आलम साहब बेचारे हमें जीत गए समझे। शाह आलम साहब को कौन नहीं, खुद कांग्रेस वाले खुद हराए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से डरते, किसी नहीं डरते, बड़े लोगों से इज्जत करते। इसके हाथ में मुंह बंद कर ले बैठे हमारे बड़े लोग, हमको रोक कर रखे। बनाओ डीसीसी प्रेसिडेंट बशीर भाई को बनाओ, नहीं तो असलम पाशा को बनाओ, नहीं तो करीम भाई को बनाओ। भाई को ये लोग नहीं है, काबिल नहीं है लोग, बनाओ इनको। तुम लोग सिर्फ फूट डालने का काम करते, आपस में इनको लड़ाओ, हमें मजा लो। फुगुट की मिठाई में फुप्पा के फातें दिला ले रहे सो, तुम्हें दिला ले, अभी कहाँ दिला ले। और हमारे मुसलमानों से भी एक रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, जरा इनके उनके दर पर जाना छोड़ो। तुम मुसलमान कौम में पैदा हुए से हम लोग बस बैठेंगे हमारे जगह, उन्होंने हमारे पास आना। हमारे बड़े बड़े लोग भी ऐसा है, ख़त्म जरा मिट्टी बातें करते साथ ही खलास। जी ये जी हुजूर का छोड़ो, अदाब करना छोड़ो, क्योंकि उन्होंने कौन पालते नहीं। मैं तुम्हारे क्या बोलने वाला बड़ा आदमी नहीं, मेरे इतने आप लोगों के वास्ते मोहब्बत है बोलकर इजहार कर रहा हूँ, क्या भी नहीं। वरना मेरे को लेना देना क्या है, क्योंकि आज है ना एक अच्छा आदमी ठहरे डीसी साहब हो, अब फिर बोलते क्या भाई इसकी इतनी तारीफ करे वो करे। कई के वास्ते बोल रहा हूँ, जरा ये भी सुनना, पढ़ा लिखा आदमी है, डिग्री होल्डर है। जब तक जितने भी अब तक का ठहरे जाली सर्टिफिकेट बताने वाले ठहरे, अब जरा ओरिजिनल आदमी ठहरे, वो आदमी के वास्ते तो है ना दिल खोल को मेहनत कर को काम कर को है ना पार्टी वाले जिताओ। फिर न को बोलो मेरे एरिया में पैसे बांटने को नहीं दिए, मेरे को आको नहीं मिला, तेरे का को नहीं मिला। और याद रखो, ये सब अपनी जगह बन को रखो। अगर जितने भी लोग आज पार्टी के अंदर है, अगर ये एमपी इलेक्शन अगर है ना जो ठहरे डीसी साहब, उनको अगर हारे आप अपने ज़मीर को गवारा देकर रमज़ान के महीने में बोल रहा हूँ, अल्लाह को आदिल और नाजिल रखकर तुम लोग अपने अहदों से रिजाइन देना। अगर ये एमपी इलेक्शन हारी कांग्रेस पार्टी तो तुम लोगों को कोई इख्तियार नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने का। रिजाइन देकर सीधा दूसरे पार्टी में चले जाओ। बस करो, बहुत हो गया। बाद में मैं थ्रू मीडिया में बोल रहा हूँ, अगर वक्त पड़े तो कौन आंधे ना कौन आंधे, अम्बेडकर सर्कल के पास बैठ कर रहना बोलना चालू करूंगा। क्या है, मजाक कर रहे तुम लोग। लोग अपने अपने क्या क्या जमीना गिरवी रखो, घरा गिरवी रखकर इलेक्शन में ठहरने को आए रहे थे। तुम अपना जोली भर ले, अपना घर अच्छा मैं अच्छा, ये नाकें पड़े ना बागुंटानु आगे तिन गेल्चे इच्छेది ఉండేది వాంది ఏముండేది అన్ని ఇడిచిపెట్టండి ఇది రైచూరు ఉండేది కాంగ్రెస్ పక్షాన్ని మొదలు గెలిపిద్దాం. ఊకే ఇట్లు షో పుటప్ చేసేది వద్దు, పని చేయాలా, భూమి మీద పని చేయండి. పెద్ద ఆరేస్తే గిట్లు టాటా బాయ్ చేసేది వద్దు. ఇంకా జగ్గి ఉండేది చెప్పేది ఏం చేస్తారు, రంజాన్ ఉండేదని కాస్త దాంట్లో నడువ మాట్లాడుతాను, ఎక్కువ మాట్లాడేకలేదు నా. ये तेलुगु में भी करता हूँ, कन्नड़ा में भी करता हूँ, क्योंकि हमारे को मालूम है, हमारे को दर्द है कांग्रेस पार्टी। बड़े हारा पहनने से कुछ नहीं होता। जमीन पर आकर है ना, पहले तो बोलते थे साहब टिकट बहुत देर दिए, लेट दिए, अब फर्स्ट दिए कांग्रेस वाले, बीजेपी से भी पहले दिए। तो क्या ग्राउंड वर्क काम कर रहे मीडिया वाले है ना, एमपी को साहब कौन ठहरे उनको है ना स्टेटमेंट लेना बात करना बोले तो उनके आजू बाजू वाले मिलने को नहीं दे रहे, तो फिर ये पब्लिक को प्रचार कैसा करेंगे, प्रेस वाले मीडिया वाले ये सब। अरे जरा छोड़ो उनको भी खुला। अब ऐसा नको डालो लक्ष्मण रेखा, मैं बोले तक आज वहाँ जाना नहीं, तुम्हें उसको नहीं मिलना लक्ष्मण। अब एमएलए इलेक्शन में बोले नहीं तुम्हें ये एरिया देख लेना, तुम्हें वो एरिया में नहीं जाना। कहीं कोई ये एरिया का एमएलए था क्या? शालम भाई जीते तो दूसरे एरिया का एमएलए नहीं था। अरे क्या बात कर रहे तुम लोग, बेचारे अच्छे खासे आदमी को लेकर को दाल को है ना पैसे की दिवाला उठाए सब उठाए, आपस में कब तक ये करते है। तो मर्द का काम करो, ये सब छोड़ो। क्या करते बिरदे को धोखा देते क्या? बीर बोल रहा हूँ बार आप पेट को अगर खा रहे तो ईमानदारी से पार्टी को काम करो। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार फिर हारी तो आप लोगों को कोई इख्तियार नहीं है कांग्रेस पार्टी में पोस्टों के ऊपर रहने का। नौजवान बच्चों को छोड़ो, अभी क्या करते राज, अभी क्या खाली उसको खुश करे तो उन्हें अच्छा होता, इसको खुश करे तो इनको अच्छा होता। कहते दिन कहते हैं को खुश करते हैं, खुद कुछ तो करो। देखे हमारे लोग बहुत से, देखो साहब हमारे मुसलमान खास कर है ना रमजान में जबान देने के बाद मुकरते नहीं और टूट पड़ कर वोटिंग करते। मगर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पार्टी वाले को जितने भी है, जरा अदर कैस्ट के वोट लेने को जाओ, मुस्लिम के छोड़ो, दालते तुम्हें
मुसलमानों को क्या दियो न को दियो, क्या अभी न करो, बराबर दाल को बताते। शालम भाई को जितना डाले इंशाल्लाह उससे ज़्यादा डालेंगे। नौजवान मुसलमान बच्चों में बहुत जज्बात है, मगर हमारा छोड़ो, घर की मुर्गी दाल के बराबर रह जैसा हम दूसरे हो रहे हैं कि वोट लेकर बताओ जी तुम्हें जो है ना बड़े बड़े पोस्टां के ऊपर। अब इतना बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सबके नामा लेकर आकर बोलूँगा इन्हों यहाँ इतने नहीं दलाए, यहाँ इतने दलाए बोलकर। अगर अपने आप की इज्जत बचा लेना चाह रहे, सबसे ये करना चाह रहे, तो पार्टी को बराबर काम कर ये एमपी साहब को जिताने का काम करेंगे। वो बेचारे कौन है क्या है हमारे तो भी नहीं मालूम। खाली डीसी साहब थे रायचूर में, यासीन साहब के पीरियड में डीसी साहब थे, देखे अब तक मिले भी नहीं, बात भी नहीं करे हमें। क्योंकि हमारे क्या है रहंदे भाई अच्छा आदमी पढ़ा लिखा है, और सेकुलर हिंदू भाई से हाथ जोड़कर बोलता हूँ जो पढ़े लिखे है, आप इनको पार्टी कांग्रेस को मत देखिए, सीधे सीधा एक पढ़ा लिखा इंसान है उसको हम वोट डालेंगे ताकि हमारे रायचूर के जितने भी काम आए वो हो सके। अब तक का जितने भी आए, एम्स भी उठा ले गए, IIT भी लेको गए, एयरपोर्ट भी लेको गए, क्या खाली हमें देने के वास्ते बैठे। एक पढ़ा लिखा आदमी है, डीसी साहब है रिटायर्ड, इनको हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम लोग है ना इस मर्तबा एक अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब बनाकर है ना हम हमारे रायचूर की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय कर्नाटक। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।